नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार क्लास एक्सपर्ट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन, जिसको हिंदी में आप वर्गीकरण बोलते हैं। ओके, तो देखिए, जैसे पहले चैप्टर को हम लोग टाइप बाय टाइप पढ़े हैं ना, सेम सिचुएशन यहाँ भी क्रिएट होगा। यहाँ पे भी हम लोग टाइप बाय टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए क्लासिफिकेशन में क्या होता है, तीन टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो शब्दों का वर्गीकरण होता है, दूसरा होता है अक्षर समूह का वर्गीकरण, ओके, तीसरा होता है संख्याओं का वर्गीकरण। ओके, यही तीन टाइप के प्रश्न क्लासिफिकेशन में पूछे जाते हैं। और देखिए, यदि बात की जाए कि शब्दों का वर्गीकरण में कितने टाइप्स होते हैं, तो देखिए 15 टाइप्स होते हैं। 15 टाइप के प्रश्न शब्दों का वर्गीकरण में होते हैं, और जितने टाइप के प्रश्न कराएंगे उन सब पे क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पे क्या टाइप बाय टाइप कराते जाऊंगा और उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराते जाऊंगा। इस तरीके से हमारा क्या है, कोर्स कंप्लीट होगा क्लासिफिकेशन का। ओके, तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा ना, जैसे मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके ब्राउज फीचर पे जाएगा। चलिए देखते हैं जंतु पर आधारित प्रश्न। थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में ताकि क्वेश्चन को करने में हमको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। डायरेक्ट अभी क्या है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा तो दिक्कत होगा, इसलिए चीज़ें आप जान लीजिए और ये नोट्स बना के लिख लीजिएगा, ताकि जब तक देखिए आप ये इसके अगर मान लीजिए जंतु पे क्वेश्चन पूछ दिया, इसके बारे में पता नहीं है ना, क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स करना इतना आसान नहीं है, आप फंस जाओगे। अब बाकी यदि आप ये याद कर लेते हैं तो बिल्कुल विद इन फ्यू सेकंड में आप देखते देखते सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलिए हम लोग वर्गीकरण देखते हैं जंतु का। ठीक है, अब जंतु में देखिए अलग अलग तरीके का वर्ग होता है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए गाय है तो ये क्या, गाय स्तनपायी है। अब कछुआ कोई पूछ दे ये कौन से वर्ग में आता है तो ये जंतु लेकिन उभयचर में आता है। कोई छिपकली पूछ दे किस में आता है तो है तो जंतु लेकिन ये सरीसृप वर्ग में आता है। ओके, तो यही चीजें हम लोग देखेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले जंतु में क्या है, स्तनपायी के बारे में बताया है। तो स्तनपायी में कौन कौन से आते हैं, देखिए मानव आता है, गाय आता है, भैंस आती है, वेल आती है, और चमगादड़ है, चूहा है, ये सब क्या है, स्तनपायी है। ओके, उभयचर में कौन कौन से जंतु आते हैं, जैसे मगरमच्छ है, कछुआ है, घड़ियाल है, मेढक है, ये सब उभयचर में आते हैं। सरीसृप ले लीजिए, सांप है, छिपकली है, मगरमच्छ है, ये सब क्या है, सरीसृप में आते हैं। अब मछली में कौन कौन से आते हैं, देखिए सुनने पे तो देखने पे तो लग रहा है कि घोड़ा, लेकिन भैया घोड़ा नहीं, ये समुद्री घोड़ा, ये मछली है। ओके, तो ये चीज़ें जान लीजिए। मछली के भी कई तरीके की क्या है कि प्रजाति होती या वर्ग आप कह लीजिए, जैसे स्टारफिश मछली है, समुद्री घोड़ा मछली है, हिल्सा मछली है, शार्क क्या है, मछली है, बाराकुंडा मछली है। ओके, शाकाहारी देख लेते हैं कौन कौन से जंतु आते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, हाथी है, घोड़ा है, गधा है, भेड़ है, बकरी है, ये सब शाकाहारी में आते हैं। और मांसाहारी वाले देख लेते हैं कौन कौन से जंतु हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, लोमड़ी है, चीता है, ये सब मांसाहारी में आते हैं। तो ये चीज़ें नोट्स बना के लिख लीजिएगा। चलिए इस पर देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप इसमें विषम जंतु बताइए। जैसे गाय है, भैंस है, वेल है, मेढक है, तो इसमें विषम कौन है। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए अभी मैं डिटेल कराया था तो मैं आपको क्या बोला था कि ये जो तीन ऑप्शन है, जैसे गाय, भैंस, वेल, ये किस में आते हैं, स्तनपायी में आते हैं। देखिए गाय, भैंस, वेल ये सब स्तनपायी में आते हैं, और मेढक क्या है, उभयचर में आता है। तो इसमें इन सब में ये तो क्या सम है और ये विषम है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें कह रहा है विषम जंतु कौन है। इसमें ये कह रहा है कि आप ये बता दीजिए कि कौन सा एक इसमें जंतु है जो इन सारे वर्ग से अलग है। तो देखिए सांप, छिपकली, मगरमच्छ, ये सब किस में आते हैं, ये सब सरीसृप में आते हैं। ठीक है, और वेल किस में आता है, वेल आपका स्तनपायी है। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन आपका विषम होगा, ये आपका वेल विषम हो गया। बाकी ये सब एक ही वर्ग के हैं, सांप, छिपकली, मगरमच्छ, क्योंकि ये सब सरीसृप में आते हैं और वेल आपका स्तनपायी में आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एसएससी मल्टीटास्किंग एग्जाम 2014 में पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि सांप, मगरमच्छ, छिपकली, पेंगुइन, ओके, इन सब में कौन विषम है। तो देखते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए इसमें देखिए क्या दिया है, इसमें आपका दिया है कि सांप,
मगरमच्छ, छिपकली, पेंगुइन। तो देखिए सांप, मगरमच्छ, छिपकली ये आपका सरीसृप में आते हैं। ओके, और ये जो पेंगुइन दे रहा है ये क्या है, पक्षी है। ये देखिए ऐसी पक्षी है, ये बर्फीली मतलब जगहों पे रहती है, ठीक है ना। तो पेंगुइन क्या एक पक्षी है, ये देखिए ये लोग उड़ नहीं सकते हैं, ये ऐसे पक्षी है, आप फिगर में देख सकते हैं। ये ज़्यादातर आपको बर्फीली एरिया में देखने को मिलेंगे। ओके, तो इसमें विषम कौन सा है आपका, पेंगुइन। डी ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी देखिए एसएससी 10+2 लेवल एग्जाम में पूछा गया है। ये कह रहा है कि सांप, व्हेल, मगरमच्छ, छिपकली, ओके, इसमें कौन सा विषम है। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं विषम कौन सा है। देखिए साफ साफ दिख रहा है व्हेल, ये जो ऑप्शन बी है ये आपका विषम है। कैसे, क्योंकि देखिए इसलिए होगा ना, क्योंकि व्हेल जो है आपका ये स्तनपायी है, बाकी सांप, मगरमच्छ, छिपकली ये आपका आते हैं सरीसृप वर्ग में। ओके, तो ऑप्शन बी सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कह रहा ध्रुवीय भालू, पेंगुइन और सील और बाघ। ओके, इसमें कह रहा कौन सा विषम है। ओके, तो देखिए इसमें देखिए ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी क्यों सही होगा, देखिए ऑप्शन डी क्यों सही होगा, देखिए इसलिए होगा ना, क्योंकि देखिए ध्रुवीय भालू और पेंगुइन और सील ये सब क्या है कि ये लोग बर्फीली स्थान पे रहते हैं, ठीक है, लेकिन बाघ क्या जंगल में रहता है। ओके, तो इस तरीके आपका ऑप्शन डी सही होगा, ये विषम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। थोड़ा सा मेरा गला बैठ रहा है, सॉरी। चीज़ें चूँकि हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू काम करते हैं ना, इसलिए ऐसा हो जाता है, मैनेज कीजिएगा। चलिए देखते हैं कि हाँ टाइप सेकेंड है ना, ठीक है, पक्षी पे आधारित प्रश्न। ओके, हाँ बैटरी थोड़ा सही हो रहा है मेरा। ओके चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं, क्योंकि डिटेल देखिए नहीं पता रहेगा ना तो इजी क्वेश्चन भी आप गलत कर देंगे। ओके, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फिगर में, ये पक्षी के जैसे कई सारे वर्ग दिए हुए हैं कि मान लीजिए पक्षी में तो बहुत सारे पक्षी आते हैं, लेकिन उसमें अब कोई शाकाहारी होता है, कोई मांसाहारी होता है, कोई उड़ने वाला होता है, कोई नहीं उड़ने वाला होता है। ये 3-4 कैटेगरी आपको पता होना चाहिए, तभी चीज़ें आप समझ पाएंगे। ओके चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे ना कि शाकाहारी में कौन कौन से पक्षी आते हैं। तो देखिए शाकाहारी में तोता, कबूतर, मैना, कोयल ये सब शाकाहारी में आते हैं। मांसाहारी में कौन कौन से आते हैं, जैसे चील है, गिद्ध है, कौवा है, ये सब मांसाहारी में आते हैं। और उड़ने वाले पक्षी कौन से हैं, जैसे चील है, तोता है, कबूतर है, मैना है, कौवा है, ये सब क्या उड़ने वाले हैं। ओके, और भी पक्षी हैं जो उड़ने वाले हैं। ये डिटेल में इतना दिया है, ये इसलिए दिया है जो क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा लिमिट में दिया है, ठीक है ना। नहीं उड़ने वाले पक्षी कौन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कीवी क्या है, नहीं उड़ने वाला पक्षी है। मुर्गा क्या है, नहीं उड़ने वाला पक्षी है। ओके, इतना चीज़ें ध्यान दीजिए। बाकी इस पर हम लोग क्वेश्चन चलिए करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछता है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। देखिए ये कह रहा है कि अब इसमें विषम पद बताइए कौन सा है। ओके, देखिए तोता दिया है, ये तो शाकाहारी है। चील मांसाहारी है। कबूतर शाकाहारी है। मैना शाकाहारी है। तो यही एक केवल विषम पद दिख रहा है चील, क्योंकि ये मांसाहारी। बाकी ये तीनों ना, ये तीनों आपके क्या हैं, शाकाहारी हैं। ओके, तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, ये विषम पद है चील। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बी ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये एसएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें देखिए रीजन्स नहीं पता चल रहा है कि इसमें कैसे पता करें कि विषम कौन सा है। ओके, एक रीजन्स पता चल सकता है। देखिए सारस ना, इसको आप देखते हैं कि ये लोग कहीं भी रहते हैं, जोड़े में रहते हैं। बाकी जैसे गौरैया है, कोडिल्ला है, मरमर पक्षी है, ये लोग क्या है, समूह में, मतलब कि जैसे आप हमेशा इनको सिंगल ही देखेंगे। बहुत कम चांसेस है, 0.1% मान के चलिए, ये लोग मतलब कि जोड़े में रहना, जोड़े में देखेंगे आप शायद ही।
लेकिन सारस को आप 90% मान के चलिए, ये लोग क्या है ना कि जोड़े में ही ये देखने को आपको मिलेंगे। तो इस तरीके आप इसमें विषम पद आपका ऑप्शन ये दे सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप के हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे फसल पर आधारित प्रश्न। ओके, इस पे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, फसल में भी देखिए कई तरीके के फसल होते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। इसमें देखिए खाद्यान्न फसल होता है, नकदी फसल होता है, रबी फसल होता है, खरीफ की फसल होता है, जायद की फसल होता है, कई तरीके का वर्ग है इसमें। तो वही चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। देखिए जो खाद्यान्न फसल होता है वो कौन कौन सा होता है। देखिए खाद्यान्न फसल में होता है आपका गेहूं आता है, चावल आता है, जौ आता है, मक्का आता है, बाजरा आता है। ओके, नकदी फसल में कौन सा आता है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये ध्यान से देखिएगा इसे, नकदी फसल वाले को। देखिए नकदी फसल में आता है जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रबी की फसल। देखिए रबी की फसल में कौन कौन सा आता है, गेहूं, चना, जौ, राई, सरसों, सोयाबीन। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। रबी के फसल पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। अभी क्वेश्चन मैं करा दूंगा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए इस पे। और नेक्स्ट है हमारा खरीफ का फसल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ये 5 कैटेगरी दिया है ना फसल का, ये सब आपको देखना है। ओके, खरीफ में देखते हैं। खरीफ की फसल में कौन कौन सा आता है, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, ये सब खरीफ की फसल है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, ये है जायद का फसल। इसमें जायद की फसल में 3-4 आते हैं, जैसे ककड़ी है, खीरा है, तरबूज है, खरबूजा है, ये सब जायद फसल में आते हैं। ओके, चलिए इस पे देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा विषम पद बताइए कौन सा है। चावल तो खरीफ की फसल में आता है, मक्का ये भी खरीफ की फसल में आता है, गेहूं लेकिन ये रबी का फसल है, ज्वार ये भी खरीफ का फसल है। तो इसमें विषम हमको देखने को जानते हैं क्या मिल रहा है, ये रबी का फसल है, सी। ठीक है, ये विषम पद है। बाकी 1, 2, 3 ये खरीफ की फसल है। देखिए चावल, मक्का, ज्वार, गेहूं इसमें विषम है। ओके, जो रबी का फसल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, SSC MTS 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि चना, जौ, गेहूं, मूंग, इसमें कौन सा विषम है। ओके, तो यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं, चना, जौ और उसके बाद गेहूं, ये मूंग तो देखिए खरीफ का फसल है ना। लेकिन ये चना, जौ, गेहूं ये किसका है पता है, अभी मैं कराया था इसके बारे में। ये देखिए बहुत आसानी से आप कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि रबी के फसल में देखिए चना, जौ, गेहूं आता है और खरीफ की फसल में मूंग आता है। ठीक है ना, तो इसमें विषम कौन सा है, जी वाला ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन। ओके, डी ऑप्शन आप इसमें सही कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए SSC GD 2012 में पूछा गया है। ओके, देखिए इसमें कह रहा है गेहूं, सरसों, जौ, मक्का, इसमें कौन सा विषम है। ओके, देखिए रबी के फसल में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, गेहूं था, जौ था। ओके, गेहूं, जौ यहाँ पे है। ठीक है, तो लेकिन एक बात और है, खाद्यान्न में भी ये गेहूं, जौ आता है, लेकिन खाद्यान्न में केवल मक्का आता है, ना कि रबी वाले में आता है। और एक चीज़ आप देख सकते हैं, इस सब में डिफरेंट की बात की जाए तो तिलहन से आप कर सकते हैं, क्योंकि तिलहन में सरसों आता है। ये बी ऑप्शन ये बिल्कुल विषम है। ओके, ध्यान दीजिएगा, तिलहन में क्या आता है, सरसों आता है। ओके, और ये जो है आपका गेहूं और ये जौ, ये खाद्यान्न में भी आता है, गेहूं और जौ ये आपका खाद्यान्न में आता है। और रबी में क्या है, गेहूं भी आता है, जौ आता है, लेकिन मक्का नहीं आता है। ओके, तो ये कंपैरिजन आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप को देखते हैं, फल पर आधारित प्रश्न। देखिए वैसे तो बहुत ईजी होता है, लेकिन इजी होगा कब, जब आप इसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे तब ये इजी हो पाएगा, नहीं तो ऐसे तो फ्रेंड्स ये इजी नहीं है। ओके, देखते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये फल है, तो फल को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक तो रसदार फल होता है, एक सूखा फल होता है। रसदार में देखिए कौन कौन सा आता है, अनार है, अंगूर है, नारंगी है, सेब है, मौसमी, अनानास है ना, अनानास होगा। उसके बाद चेरी आता है रसदार में, जामुन आता है, पपीता आता है, ये सब का रसदार में आता है, रसदार फल में।
सूखा फल में कौन कौन सा आता है, जैसे काजू ले लीजिए, छुहारा ले लीजिए, बादाम ले लीजिए, अखरोट ले लीजिए, किशमिश, मुनक्का, ये सब सूखा फल में आते हैं। ओके, 2 पॉइंट्स का ये यदि आप ध्यान रखते हैं तो क्वेश्चन को बहुत ईजिली वे में आप आंसर कर पाएंगे। चलिए देखते हैं जो क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं, इसमें कह रहा है कि अब विषम पद इसमें बताइए। ओके, अनार है, काजू है, बादाम है, अखरोट है। तो देखिए अनार तो आपका क्या है, ये रसदार फल है, काजू ये आपका सूखा फल है, बादाम ये भी सूखा फल है, अखरोट ये भी सूखा फल है। तो इसमें विषम कौन सा होगा? ऑप्शन ए आपका सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये केवल यही एक ऐसा फल है जो रसदार है, बाकी ये सब तीनों क्या है, सूखा फल है। ओके, तो विषम पद कौन सा होगा? अनार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं बोर्ड में कैसे पूछे जा रहे हैं। देखिए एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। ये देखिए जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन इतना इजी नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या दे रहा है, नींबू दे रहा है, नारंगी दे रहा है, सेब दे रहा है, चकोतरा दे रहा है। ये सब क्या है, देखिए रसेदार फल है, ठीक है ना। लेकिन आपको यदि सब रसेदार मिल जाते हैं, कुछ और ढूंढना है। देखिए जैसे नींबू क्या है, ये खट्टा होता है, खट्टा और मीठा होता है, दोनों होता है। नारंगी क्या है, ये भी खट्टा और मीठा दोनों होता है। सेब है, ये देखिए या तो मीठा होगा या तो कम मीठा होगा, लेकिन खट्टा नहीं होता है इन लोगों के जैसे। छोटा चकोतरा क्या खट्टा होता है। तो इसमें से ऑप्शन सी जो है ना, ये आपका बिल्कुल डिफरेंट है, विषम पद ढूंढना था। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे सब्जी मसाला पर आधारित प्रश्न। देखिए सब्जी पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें मसाला जरूर इंक्लूड होगा, इसलिए हम लोग सब्जी और मसाला दोनों पे आधारित जो भी डिटेल हम लोग पहले ही पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन बाद में करेंगे। ओके, फिगर में आप देख रहे हैं, ये आपका मसाले का फिगर दिख रहा है। मसाले में देखिए आपके 2 वर्ग होते हैं, एक तो सूखा मसाला होता है, एक गीला मसाला होता है। ओके, अब सूखा मसाला में कौन कौन सा होता है, जैसे धनिया है, हल्दी है, मिर्च है, जीरा है, तेजपत्ता है, काली मिर्च है, दालचीनी है, इलायची है, लौंग है, ये सब सूखा फल में आते हैं। गीला में कौन सा आता है, अदरक है, प्याज है, लहसुन है, हरी मिर्च है, ये सब गीला में आते हैं। ओके, अब नेक्स्ट फिगर को देखिए सब्जी वाला। तो सब्जी में 2 कैटेगरी होती है, एक तो रसेदार होता है, एक हरी सब्जी होती है। ओके, तो देखिए सब्जी में जैसे रसेदार की बात की जाए तो रसेदार में सेम आता है, बीन्स आता है, सहजन आता है, बोरो आता है, ये सब रसेदार सब्जी हैं। और नेक्स्ट यदि हरी सब्जी की बात की जाए, फूल गोभी, पत्ती गोभी, करेला और परवल और मटर है, मटर और लौकी, ये सब हरी सब्जी में आते हैं। तो सब्जी के भी दो वर्गों में बांट दिया गया, एक रसेदार सब्जी, एक हरी सब्जी। ओके, ये 2 पॉइंट्स का आप ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन को बिल्कुल ईजिली वे में कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं इस पे क्वेश्चन कह रहा है कि आप विषम पद बताइए। ओके, देखिए सेम, बोरो, बीन्स, लौकी। यहाँ पे साफ साफ आप देख रहे हैं कि लौकी हमारी क्या है, हरी सब्जी है। बाकी सेम, बोरो, बीन्स अभी मैं ये बताया हूँ कि ये जो सब्जियां हैं ना, ये रसेदार फल में आते हैं, तो विषम आपका लौकी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसमें विषम पद देखते हैं। देखिए कह रहा है कि आलू, मूली, गाजर, चुकंदर, इसमें विषम पद कौन सा है। ओके, देखिए यदि एक चीज़ इसमें पता होगा कि तना में कौन सा आता है, जड़ में कौन सा आता है, तो बहुत ईजिली वे में आप निकाल सकते हैं। ओके, तो देखिए आलू एक क्या है, आपका तना है। सबसे पहले इसे पकड़िए, ऑप्शन एक ऑप्शन आप पकड़ लेंगे ना, सब आपको मिल जाएगा। आलू देखिए इसमें विषम होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए आलू एक क्या है आपका, ये तना है, जबकि मूली, गाजर, चुकंदर ये सब क्या है, जड़ है। जैसे देखिए मूली, गाजर, चुकंदर, यहाँ लिख भी दिए, नोट्स बना लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। से देखिए एसएससी सीजीएल में 2011 में, 2004 में, 2000 में और रेलवे, बैंक, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो देखिए इसमें सोचा कैसे है, कह रहा है कि टमाटर, आलू, गाजर, प्याज, इसमें विषम पद कैसे निकाला जाए। तो एक रीजन है, इसमें बहुत ईजी वे में आप निकाल सकते हैं। देखिए जो आपका टमाटर है, देखिए जो टमाटर के फल है ना, ये ज़मीन के बाहर उगते हैं। बाकी ये तीनों देखिए आलू है, गाजर है, प्याज है, इनके फल क्या है, नीचे उगते हैं। तो ऐसे हम विषम पद कौन सा बता सकते हैं, टमाटर, ए वाला ऑप्शन,
इसमें विषम है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि आप विषम पद बता दीजिए। जैसे आलू है, टमाटर, फूल गोभी है, बैगन है। तो देखिए आलू तो भाई ज़मीन के अंदर होता है, टमाटर ज़मीन के ऊपर, फूल गोभी ज़मीन के ऊपर, बैगन भी ज़मीन के ऊपर होता है। ओके, तो विषम पद यहाँ पे कौन सा होगा? आलू होगा। ये इसलिए क्योंकि इसमें देखिए विषम पद आपका आलू होगा, क्योंकि आलू ज़मीन के अंदर होता है, बाकी टमाटर, फूल गोभी, बैगन ये क्या है, ज़मीन के ऊपर होते हैं। ओके, इस तरीके आप विषम पद आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल घुमाऊ क्वेश्चन। ओके, देखिए गाजर क्या है, अदरक और आलू ये या तो जड़ है या तो तना है, लेकिन टमाटर इन सब में भिन्न है। ठीक है ना, तो इसमें विषम पद क्या है? टमाटर है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जड़ और तना आपको बिल्कुल याद करके रखना है, तभी ये सब चीज़ें आप पकड़ पाएंगे, नहीं तो पकड़ना इतना आसान नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइप 7। देखिए टाइप 5 और टाइप 6 एक ही में इंक्लूड था। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे माह पे आधारित प्रश्न। इस पर देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिटेल की आपको नीड होगी यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पे फिगर में आप देख पा रहे हैं, माह को 2-3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कुछ महीने तो ऐसे होते हैं जो 30 दिन के होते हैं, कुछ महीने ऐसे होते हैं जो 31 दिन के होते हैं, कुछ महीने ऐसे होते हैं जो 28 और 29 दिन के होते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें थोड़ा देखना पड़ेगा, ताकि क्वेश्चन यदि आपसे पूछे तो आप इजीली वे में उसका आंसर कर पाएँ। देखिए चलिए देखते हैं 30 दिन वाले कौन कौन से मंथ होते हैं। जैसे अप्रैल है, जून है, सितंबर है, नवंबर है। 31 दिन वाले देखते हैं कौन से हैं। 31 दिन में देखिए जनवरी आता है, मार्च आता है, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, ये सब 31 दिन वाले क्या है, माह है। और नेक्स्ट देखते हैं हमारा 28 या 29 दिन वाले कौन से माह होते हैं। देखिए फरवरी में क्या होता है कि साधारण वर्ष में 28 दिन तथा लीप वर्ष में 29 दिन। ओके, ये वाला हो सकता है चीज़ें आपको ना समझ में आए, लेकिन आपको इजीली वे में बता दूं। मान लीजिए आज 28 फरवरी है, तो आज के 4 साल बाद क्या है, जो फरवरी आएगा वो 29 का महीना होगा। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखिए कह रहे विषम पद बताइए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कैसे आपको ये पता चलेगा कि इसमें विषम कौन है? जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा कि कौन कितने महीने का है, कौन सा महीना कितने दिन का है, अगर ये नहीं पता है नहीं इसका आंसर कर पाएंगे। ओके, एक ट्रिक आप याद रखिएगा, केवल 4 महीने का आपको ध्यान देना है। कौन कौन सा? 30 दिन वाला। देखिए 30 दिन वाले कौन से महीने होते हैं, आप उसका ट्रिक है जुआसन। जुआसन का मतलब है जू से जून, और उसके बाद अ आ गया तो अ से अप्रैल, और उसके बाद स से सितंबर, और 9 से नवंबर। देखिए यदि ये ट्रिक आप रखते हैं ना, तो माह पे आधारित क्वेश्चन कभी आपका गलत नहीं होगा। केवल 4 महीने आपको याद रखने हैं, क्योंकि 4 महीने 30 दिन के होते हैं, बाकी जो जितने भी होते हैं ना वो सब 31 के होते हैं। और एक महीना आपको पता ही है फरवरी का 28 होता है, और 4 साल बाद क्या है 29 का महीना आता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, गलती नहीं होगी। तो इसमें देखिए जुलाई आपका 31 का है, अगस्त 31 का है, अक्टूबर 31 का है। केवल ये वाला ऑप्शन देखिए 30 वाला दिखाई दे रहा है, सितंबर, इसको आप ट्रिक कर दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे। देखिए मैं आपको बताया था कि देखिए जब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते तो इतना इजी नहीं पूछे जाते हैं। वो तो एक क्वेश्चन मैं एग्जाम्पल बताया था, वो किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया था, लेकिन ट्रिक वही है फ्रेंड्स। आपको केवल जुआसन याद रखना है, उसके थ्रू अगर माह पे आधारित क्वेश्चन पूछे बहुत ही ईजिली वे में आप बता पाएंगे। यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं, शायद जुआसन के ट्रिक पे ये क्वेश्चन हो। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ये जुआसन पे अप्लाई होगा ही नहीं, तो अब क्या इसमें देखा जाए? क्योंकि देखिए ना ही इसमें जून है, ना ही अप्रैल है, ना ही सितंबर, ना ही नवंबर है। तो अब देखा तो क्या देखा जाए? एक चीज़ आप देख सकते हैं कैसे, यहाँ पे खेल दिया है फरवरी। भाई फरवरी 28 से 29 का महीना होता है, बाकी जितने बचे ये सब क्या है 31 के हो गए। ठीक है, ये सब क्या है 31 के हैं। तो कौन सा ऑप्शन विषम है? ये आपका सी वाला ऑप्शन विषम है। बस इतना सा काम आपको करना है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एसएससी 2008 में पूछा गया है, डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा एक होता है एसएससी के थ्रू। ओके, 2 चीज़ें आपको याद रखना हमेशा, एक जुआसन और दूसरा फरवरी का महीना 28 का या 29 का होता है।
ये दो चीज़ें आप याद रखेंगे, बहुत इजीली वे में कर पाएंगे। जुआसन का ट्रिक इसमें लगेगा नहीं। बचा क्या, फरवरी बचा, तो भाई यही विषय में बस, इसमें कुछ करना थोड़ी ना, लेकिन चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तब विद इन फ्यू सेकेंड में आप कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। ये एसएससी डाटा एंट्री 2010 में पूछा गया है। यहाँ पे देखते हैं जनवरी, जून, जुलाई, सितंबर। जून आ गया, जुआसन का ट्रिक लग गया, ठीक है। इसका मतलब जून क्या है आपका 30 का है महीना, बाकी सब 31 के हैं, तो भाई सीधी सी बात है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप को देखते हैं, ये है हमारा टाइप 8, शरीर के अंग। देखिए ये बहुत ही इजी होता है, लेकिन थोड़ा सा आपको डीपली नॉलेज इसमें होना चाहिए। देखिए इसमें दो पार्ट्स में बंटता है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। एक तो आपका देखिए बाहरी अंग होता है और एक भीतरी अंग होता है, ठीक है। तो देखिए शरीर का जो बाहरी अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, लाइक दिस आपका मुंह ले लीजिए, दूसरा है नाक, उसके बाद कान, और नेक्स्ट है आँख, और उसके बाद आपका हाथ भी आता है बाहरी अंग में, पैर भी आता है, और उंगली। ये सब क्या है, शरीर के बाहरी अंग हैं, ठीक है। भीतरी अंग में कौन कौन से आते हैं, जैसे कंठ हो गया, फेफड़ा हो गया, हृदय हो गया, प्लीहा हो गया, लीवर हो गया। ये सब क्या है, शरीर के भीतरी अंग। ये दो चीज़ें आपको पता है ना, तो इस पर जो भी क्वेश्चन पूछेंगे बहुत ही इजीली वे में आप उसका आंसर कर पाएंगे। चलिए देखते हैं थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है विषम पद बताइए। ओके, देखिए मुंह, आँख, फेफड़ा, नाक, सिचुएशन वही है। इसमें शरीर के बाहरी अंग हैं और कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो शरीर के अंदर के अंग हैं। जैसे मुंह देखिए बाहरी अंग है, आँख ये भी बाहरी अंग है, फेफड़ा ये शरीर का अंदर का अंग है, नाक बाहरी अंग है। तो विषम इसमें फेफड़ा होगा, क्योंकि फेफड़ा को छोड़कर ना जितने भी आप देख रहे हैं 1 2 3 ये सब क्या है, बाहरी अंग है। फेफड़ा लेकिन आपका क्या है, ये अंदर का अंग है, ठीक है ना। तो इस तरीके विषम आपका सी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे विषम पद निकालना है, सेम वही है। चलिए देखते हैं। देखिए नाक क्या है, बाहरी अंग है, कान बाहरी अंग है, और नेक्स्ट है आपका जीभ और दांत। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए मेंशन कर लीजिएगा, जीभ के यहाँ पे उंगली है, ये देखिए अंगली मैं लिखा हूँ चलिए अब सही है, ये उंगली है, ठीक है ना। देखिए नाक बाहरी अंग है, कान बाहरी अंग है, उंगली क्या है, बाहरी अंग है, लेकिन दांत क्या है, ये आपका भीतरी अंग है, ठीक है। तो इसमें विषम आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए एसएससी सीपीयू 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो इसमें विषम पद हम लोग देखते हैं। देखिए त्वचा, उसके बाद नाक, कान, गुर्दा। भाई सीधी सी बात है, त्वचा बाहरी अंग है, नाक भी बाहरी अंग है, कान बाहरी अंग है, लेकिन गुर्दा क्या है, आपका भीतरी अंग है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन क्या है, ये विषम। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये, और ये क्वेश्चन देखिए आपका पूछा गया है 2011 में। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ओके, तो इस टॉपिक्स को या इस लेक्चर्स को इतना इजी वे में मत लीजिएगा। ओके, हाँ ये है, अगर सारी चीज़ें आप पढ़ लेते हैं तो इतना तो मैं कर सकता हूँ, क्लासिफिकेशन का आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, इतना डीप नॉलेज यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ। चलिए देखते हैं। आँख बाहरी अंग है, कान बाहरी अंग है, गला, और नेक्स्ट है त्वचा। भाई त्वचा बाहरी है, कान बाहरी है, आँख बाहरी है, बचा क्या, गला। तो ये देखिए सब बाहरी है, केवल एक आपका जो अंदर का चीज़ है, मतलब भीतरी अंग है शरीर का, वो है सी ऑप्शन आपका, गला, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए तीनों क्वेश्चन क्या है कि ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखिए थोड़ा सा ये हर एक चीज़ लिख नहीं सकता हूँ मैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। देखिए एसएससी 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कह रहा फेफड़े होगा ना, फेफड़ा आपका क्या है, भीतरी अंग है, पैर बाहरी अंग है, हाथ
भीतरी अंग है, जिगर भीतरी अंग है। तो विषम पद सीधी सी बात है पैर दिख रहा है, ठीक है ना, क्योंकि पैर आपका क्या है, बाहरी अंग है ना ये। ओके, ये देख लेते हैं, आँख बाहरी अंग, हाथ बाहरी अंग, नाक बाहरी अंग, कान। चलिए ये देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यदि आप शरीर के बाहरी अंग और भीतरी अंग से इसे रिलेट करेंगे तो ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि देखिए क्या दिया है, आँख दिया है, ठीक है, हाथ दिया है, उसके बाद आपका क्या दिया है, नाक दिया है, उसके बाद कान दिया है, ठीक है। तो आँख तो देखिए ये ज्ञानेंद्रिया में आता है, हाथ ज्ञानेंद्रिया में नहीं आता है, नाक ये भी ज्ञानेंद्रिया में है, कान ये भी। देखिए जो ज्ञानेंद्रिय आप सुने होंगे 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, ठीक है। तो 1 2 3 तो यहाँ पे दिया है, और ये जो कि ज्ञानेंद्रियाँ नहीं है, ठीक है ना, हाथ। तो यहाँ पे क्या है, बी ऑप्शन आपका विषम हो जाएगा। अब 5 कौन कौन से विषम ज्ञानेंद्रियाँ वो आपको बताना है। 3 तो मैं बता चुका हूँ, 2 आपके लिए टेस्ट है, आप कमेंट करके बताइएगा कि 5 ज्ञानेंद्रियों में 3 यदि दिया है तो 2 और कौन से होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको देखते हैं, आँख, नाक, ओठ, गला। चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये काफ़ी बार पूछा गया है, और इसको भी यदि आप शरीर के बाहरी अंग और भीतरी अंग से रिलेट करेंगे तो हो नहीं पाएगा, कुछ और इसमें सोचा गया है। देखिए आँख ये क्या बाहरी अंग है, नाक ये भी बाहरी अंग है, होठ बाहरी अंग है, उसके बाद गला आपका क्या है, भीतरी अंग है। अगर भीतरी और बाहर के हिसाब से देखेंगे तब तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन ये है नहीं सही। क्यों? क्योंकि देखिए ये रिलेट किया है ना, जैसे देखिए आँख है, नाक है, गला है, ये सब बहुत ही संवेदनशील अंग होते हैं शरीर के, लेकिन ओठ क्या है उसमें नहीं आता संवेदनशील अंग में, तो यहाँ पे क्या ओठ हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें आपको प्रैक्टिस करना है फ्रेंड्स, नहीं तो क्वेश्चन आते आते आप गलत कर जाएंगे, जैसा अभी इसमें दिख रहा था, ठीक है। ये देखिए एसएससी जीडी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप को कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा ही क्वेश्चन देखिएगा, मुझसे मिस्टेक हो गया है उस ऑप्शन को कराने में। ऑप्शन तो सही है, थोड़ा रीजन्स जो मैं दिया हूँ ना वो थोड़ा गलत है, देख लेते हैं, नहीं तो बाद में आप लोग कमेंट करेंगे कि क्वेश्चन आपने गलत बताया है। अभी दिमाग में आ गया। देखिए 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, कौन कौन सी है, जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ। ये सब हमारे शरीर के ऐसे अंग हैं ना जो हमारे अगल बगल की चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से बता देती हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कह रहा है कि अब विषम पद बताइए। तो देखिए इसमें विषम पद हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए एक है आपका आँख, कान, गला, त्वचा। तो देखिए आँख, कान, त्वचा, ठीक है, ये सब तीनों क्या है, हमारी ज्ञानेंद्रियाँ है। इन सब अंग से हमको अगल बगल की चीज़ों के बारे में पता चल जाता है कि ये चीज़ें हैं क्या। लेकिन ये जो आपका गला है ना, ये आपका ज्ञानेंद्रिय में नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरीके विषम आपका गला होगा, ठीक है। अब रीजन्स अब आपके जाके सही हुए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टाइप को कंटिन्यू करते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप को देखते हैं हम लोग, बीमारी पर आधारित प्रश्न, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, ओके, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट टाइप को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा बीमारी पर आधारित प्रश्न। ओके, देखिए बीमारी हमारा क्या है, 2 टाइप से होता है, एक तो जीवाणु से होता है, एक विषाणु से होता है। ये क्वेश्चन देखिए आप क्या है, केमिस्ट्री में कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कोई लिमिट नहीं है, हजारों बार इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल नोट्स बना के आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, ऐसा ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ ना, आप ट्रिक के थ्रू ही आपको याद करने की जरूरत नहीं, निकाल सकते हैं। जैसे देखिए जीवाणु से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। देखिए जीवाणु का ट्रिक है हमारा टॉनिक, डीप, छल। ये ट्रिक मैं खुद बनाया हूँ, और आप भी हो सके तो अगर आप बना सकते हैं तो बना सकते हैं चीज़ें, ताकि वो चीज़ें काफ़ी टाइम तक आपके पास रहती है, ठीक है ना। तो जीवाणु का ट्रिक है हमारा टॉनिक, डीप, छल। ओके, टा से देखिए कौन कौन सी बीमारी होती है, टिटनेस, टाइफाइड। ओके, उसके बाद नी आता है, नी से क्या होता है, निमोनिया होता है। क है, क से आपका क्या, काली खांसी और कोढ़ होता है, 2 बीमारी इससे होती हैं, ठीक है। और डी आपका आ गया,
तो डी से कौन सी बीमारी होती है? डिप्थेरिया। प से आप क्या क्या होता है? प्लेग। ओके। और छ, देखिए छल, छ से कौन सा रोग होता है? क्षय रोग। और उसका ल है तो उसको लेग बोलिए या प्लेग बोलिए, ऑलरेडी जो डिस्कस कर दिया गया है, ठीक है ना। तो इतनी बीमारियां क्या है? जीवाणु से होती हैं। अब चलिए विषाणु का देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विषाणु से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। तो देखिए विषाणु का हमारा ट्रिक है ना, चमक पीला जी का ऐड, इससे आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप निकालेंगे कैसे? आप देखिए च से कौन कौन से रोग होते हैं? चेचक, चिकन पॉक्स। ओके, म ले लीजिए। देखिए एक तो मम्स और मिसिल्स, ये 2 बीमारियां होती हैं। पीला, अब यहाँ पे क्या है? पीला, पीला से पीला बुखार होता है। ओके, अब उसके बाद जीका ले लीजिए। जीका से देखिए जीका बुखार होता है। उसके बाद एड, ए से कौन सा होता है? एड्स। और ड से क्या होता है? डेंगू। ओके, इस तरह की चीज़ें आप बहुत ही बेटर वे में याद रख सकते हैं। अब इस पर कैसे क्वेश्चन पूछे गए, चलिए उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं कितनी बार ये पूछा गया। देखिए कह रहा है कि टिटनस, निमोनिया, प्लेग, मिसिल्स, ठीक है, ये सब क्या है कि जीवाणु और विषाणु से होने वाले रोग हैं। लेकिन इसमें छांटना है कि कौन सा एक ऐसा है जो अलग है। देखिए जीवाणु का ट्रिक क्या था? टॉनिक, डीप, छल। ट से आपका, ट से क्या था? टिटनेस था, टाइफाइड था, ठीक है। तो ये तो क्या है? आपका जीवाणु है। ओके, निमोनिया भी जीवाणु है। उसके बाद प्लेग भी क्या है? जीवाणु है, ठीक है। मिसिल्स, ये आपका क्या है? विषाणु से होने वाला रोग है, ठीक है ना। तो इस तरीके आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए केवल आप ये याद किए रहिए ना, बाकी जो विषाणु वाला ऑटोमेटिक निकल जाएगा। टॉनिक, डीप, छल, ये याद रखे रहिए, ऑटोमेटिक कर ले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या है? ये कह रहा है कि चेचक, चिकन पॉक्स, पीला बुखार, टिटनेस, ठीक है। देखिए टिटनेस सीधी सी बात है, ये आपका जीवाणु से होने वाले रोग हैं, और बाकी ये सब क्या? विषाणु से होने वाले रोग हैं। ऑटोमेटिक आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं कैसे किया जाएगा। देखिए निमोनिया, काली खांसी, डिप्थेरिया, चेचक। अच्छा, उसमें देखिए जीवाणु से होने वाले हमारे ट्रिक क्या थे? टॉनिक, डीप, छल, ठीक है। तो टॉनिक मतलब निमोनिया जीवाणु है, जीवाणु से होने वाले रोग हैं। काली खांसी ये आपका जीवाणु से होने वाले रोग हैं, और उसका जो डीप आता था उसे डिप्थेरिया हम लोग डिनोट करते थे, ठीक है। ये भी जीवाणु से होने वाला रोग है। लेकिन ये चेचक क्या है? जीवाणु से होने वाला रोग नहीं है, ये विषाणु से होने वाला रोग है। तो इस तरीके ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ओके, इस तरीके आप बीमारी पर आधारित यदि प्रश्न आता है ना, तो इसके थ्रू आप बहुत ही अच्छे से आप कर सकते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टाइप को कंटिन्यू करते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप को देखते हैं, सब्जी मसाला पर आधारित प्रश्न। ओके, देखिए इसमें थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए डीप। देखिए सब्जी मसाला, इसमें क्या 2 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करते हैं। एक तो देखिए ज़मीन के अंदर होता है, और दूसरा क्या? ज़मीन के बाहर होता है। ओके, ज़मीन के अंदर देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ज़मीन के अंदर क्या क्या सब्जी होती है। जैसे आलू है, गाजर है, मूली है, चुकंदर है। और ध्यान दीजिएगा आलू, गाजर, मूली, चुकंदर, ये तीनों क्या है? आपके जड़ हैं। ओके, लेकिन आलू क्या है? तना में भी आता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद अदरक, प्याज, लहसुन, हल्दी, ये सब क्या है? ज़मीन के अंदर होते हैं। ज़मीन के बाहर क्या होता है? जैसे बैगन, मटर, टमाटर, गोभी, कटहल, ये सब ज़मीन के बाहर होता है। ये 2 चीज़ें यदि आपको याद है ना, तो क्वेश्चन कैसा भी पूछे आप जवाब दे सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है तना, पत्ती, फूल, जड़, इसमें विषम कौन सा है? ओके भाई, सीधी सी बात है, जड़ है तो ये ज़मीन के अंदर होता है, और ये सब क्या है? कि बाहर होते हैं, ज़मीन के बाहर होते हैं। जैसे तना हो गया, पत्ती हो गया, फूल हो गया, ठीक है ना। तो ये कंडीशन लेकर के आप इसको विषम पद आपका ये है जड़, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि विषम पद इसमें आप बताइए। देखिए आलू ज़मीन के अंदर होता है,
टमाटर ज़मीन के बाहर होता है, अदरक ज़मीन के अंदर, गाजर ज़मीन के अंदर। तो इस तरीके टमाटर एक ऐसा ऑप्शन है इसमें जो ज़मीन के बाहर होता है, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल विषम है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें भी देखिए कह रहा है विषम पद बताइए, ठीक है। देखिए टमाटर ज़मीन के बाहर होता है, आलू ज़मीन के अंदर, गाजर भी ज़मीन के अंदर होता है, मूली भी क्या है ज़मीन के अंदर होता है। तो ऐसे बहुत ईजिली वे में आप बोल सकते हैं कि ये जो टमाटर है यहाँ पे विषम है, क्योंकि ये ज़मीन के बाहर होता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टाइप को देखते हैं, बाकी इसमें कुछ रह नहीं गया है।